चाश्त पढ़ने वाले को फजर की नमाज के 20 मिनट के बाद सूरज तलू होने के 20 मिनट के बाद, सूरज होने के 20 मिनट के बाद, क्योंकि नमाज कहीं अव्वल वक्त पढ़ी जाती है, कहीं आखिर वक्त पढ़ी जाती है, सूरज के तलू होने के 20 मिनट के बाद इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। कितने मिनट के बाद? अच्छा, ये इशराक का वक्त तकरीबन 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे रहता है। 1.5 पौने 2 घंटे के बाद चाश का वक्त शुरू होता है, और ये कब तक रहता है? जब तक कि ज़ोहर का वक्त शुरू ना हो। ठीक समझ गए? जब तक ज़ोहर का वक्त उसमें दाखिल ना हो। जब ज़ोहर का वक्त दाखिल हो जाता है, फिर ये चाश का वक्त खत्म हो जाता है, फिर अब फर्ज का वक्त शुरू हुआ। अब ये मैंने थोड़ा सा आपको चाश के बारे में बताया। और चाश की कम से कम कितनी रकतें हैं? 4 रकतें हैं, 8 रकतें हैं। ठीक। अब इसमें 4 बीमारियों के लिए ला इलाज, 4 बीमारियों के लिए और 4 मसलों के लिए, 4 मसले और 4 बीमारियां। इसका बेहतरीन इलाज है। पागलपन का इलाज चाश्त में है। और पागल एक वो होता है जो यहां आपके जेल रोड पे पागल खाना है, एक पागल वो होता है, एक पागल वो है जो हमारे मुआशरे में इस वक्त बढ़ रहे हैं। पागलपने, नफ्सियाती बीमारियां, साइको डिजीज, जो पागल खाने में नहीं जा सके, लेकिन जिन्होंने मुआशरे की जिंदगी को अजीरन किया हुआ है, अपनी जिंदगी को अजीरन किया हुआ है। मेरे पास घरों के केस आते हैं कि बेटी का रिश्ता करना कैसे करें, ये पागलों वाली हरकतें करती है। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह को मिलाने वाले थे हकीम आजाद शिराजी साहब, उनकी अहलिया फौत हुई तो मैं उनके घर गया इयादत करने के लिए, यहां फारूकगंज में। तो उनके यहां एक खातून आई थी, उन्हें पता चला कि मैंने फोन किया, मैं हाजिर हो रहा हूं अपना ताजियत के लिए। तो वहां खातून आई कि बेटी थी, पागलों जैसी हरकत करती थी। आपका पता चला, हम आपका रिसाला पढ़ते हैं, तो हमने वो छुपाया। आप बेटी का भड़क कैसे छुपाएं? वहां भी जाके उसने यही कुछ किया। 2-3 हफ्तों के बाद उन्होंने फारिग कर दिया। नफ्सियाती केस, नफ्सियाती उलझने। मैंने ताला लगाया था या नहीं लगाया था? ओ, ताला तो खुला रह गया था। फिर जाकर तो इशराक का पहला फायदा क्या है? चाश्त का। पागलपन और नफ्सियाती बीमारियों से, नफ्सियाती हालात से इशराक, चाश्त बचाती है। मैं चाश्त की बात कर रहा हूं। चाश्त के 4 रकात नमाज नफिल, 8 रकात नमाज नफिल, अजब अजब इसमें तासीर है, अजब अजब इसमें ताकत है, अजब अजब इसमें कमाल है चाश्त। इसका दूसरा फायदा यह है, ये रोजी को ऐसे खींचती है कि जैसे उहद पहाड़ से पानी गिरता है। पानी थोड़ा सा जो है पहाड़ों का गिरा हुआ कोयली की तरह जाता है। मुझे वो साल याद है मिना का कि बारिश हुई और इतनी हुई कि पहाड़ों से गाड़ियां बह के नीचे आ गईं और आंखों से पानी में ऐसे बंदा गया और मिला ही ना। पहाड़ों का गिरा हुआ तेज पानी बंदे को कहां से कहां ले जाता। चाश्त में रोजी की बरकत है और रोजी इसी तरह खींची चली जाती है जिस तरह पहाड़ से पानी गिरता है और तेजी से गिरता है। चाश्त के अंदर अल्लाह ने रिस्क को ऐसे छुपा के रखा हुआ है। हम रिस्क कहां ढूंढते हैं? मिल जाता है, बहुत मिलता है। नमाज के बगैर भी मिल जाता है, फर्ज के बगैर भी मिल जाता है। आपने ये कहना कि चाश्त का ताल्लुक रिस्क से है। फर्ज न पढ़ो, रिस्क मिल जाता है। हराम ज्यादा मिल जाता है, धोखा, झूठ, फरेब ज्यादा मिल जाता है। मुल्क के खजाने को खाली करो, ज्यादा मिल जाता है। लेकिन चाश्त से रिस्क और मिलता है, जो मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं, जो लोगों की जेबों से जाएगा वो तेरी जेब में रह नहीं सकता, जो अल्लाह के खजाने से आएगा वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। चाश्त से वो रिस्क मिलता है, फिर तेरी नस्लों के काम आएगा।
اور चाश के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू ने जो तीसरी नेमत रखी है वो बरकत रखी है। बरकत, सिर्फ बरकत, बस खत्म। और रब्बे काबा की कसम, अगर मुझे आपको एक जर्रा भी बरकत का मिल जाए, एक जर्रा भी अगर बरकत का मिल जाए मुझे आपको, तो हम कायनात के सबसे बड़े सखी, सबसे बड़े तवंगर, सबसे बड़े मालदार, और कुछ भी नहीं होगा तो मालदार है। तेरे दर का जो भी फकीर है वही तो जहां का अमीर है। उस बादशाहों से क्या गरज जो गदाहे शाहे जहान है। एक बरकत का जर्रा, तीसरी नेमत जो चाश्त वाले को मिलती है, बरकत मिलती है, बरकत मिलती है, बरकत मिलती है। और नस्लों में रिस्क जो चलता है बरकत की वजह से चलता है, और नस्लों में जो बेटे चलते हैं, ये भी सुन लीजिए अल्लाह वालों, अल्लाह वालों, बरकतों में जो बेटे चलते हैं बरकतों की वजह से चलते हैं। बस मुझे बरकत मिल गई और बरकत ने मुझे घेर लिया, मुझे बरकत मिल गई, बस मेरा काम हो गया। सारी दुनिया कसरत की तलाश में है अल्लाह वालों, और सारी दुनिया कहता है बड़ा मुल्क हो, बड़ा माल हो, बड़ा पैसा हो, बड़ी चीजें हो, बड़ी सनतें हो, बड़ी तिजारतें हो। सारी दुनिया इस तलाश में है। आपने मेहनत भी करनी है, आपने दुकानदारी भी करनी है, जिम्मेदारी भी करनी है, सनत भी करनी है, तिजारत भी करनी है, जॉब भी करनी है, सारे हलाल जराए भरपूर इस्तेमाल करने हैं। करने के बावजूद बस एक तलाश में रहना है कि वह है बरकत, 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 बरकत। अगर मेरी नस्लों में मुझे बरकत मिल गई और एक जर्रा भी मिल गया, रब काबा की कसम, मेरी नस्लों में रब इज्जतें, राहतें, शान शौकतें, वकार और रिस्क और सेहत और हैबत और कमाल, ये अता अल्लाह पाक अता फरमाएगा, और गैर से अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि शायद मेरी नस्लें इसको संभाल ही ना सकें। और जब अल्लाह देगा तो संभालने की भी तरतीब साथ ही देगा। बरकत, बरकत। इसमें जो तीसरा नफा मिलता है वो क्या मिलता है? बरकत मिलती है, बरकत मिलती है। और बरकत तेरे नस्लों में अगर आ गई ना, और तेरे मेरे अंदर आ गई, अल्लाह अकबर। वो आंख में बरकत है, वो नजर में बरकत है, वो लहजे में बरकत है, वो अकल में बरकत है, वो शऊर में बरकत है, वो इदराक में बरकत है, वो एहसास में बरकत है, या छठी हिस्स में बरकत है। बाद लोगों के छठी हिस्स अल्लाह पाक जब बरकत देता है, वो रिस्क में बरकत है, वो वक्त में बरकत है, वो बेटे में बरकत है, वो औलाद में बरकत है, वो घर में बरकत है, वो मोहब्बत में बरकत है, और बरकत में बरकत है। जिसको बरकत का जरा मिल गया उसको कायनात की सारी कमालात और कायनात की सारी नेमतें मिल गई, और जिसको बरकत न मिली सारी दौलतें मिल जाती हैं, सारी सब कुछ मिल जाता है। बड़े बड़े घर होते हैं, सुकून नहीं होता, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बंगले होते हैं, सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ बिक जाता है, कुछ रहता नहीं है, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। तो तीसरी चीज जो चाश्त में मिलती है वो क्या मिलती है? बरकत। और चौथी चीज अजब मिलती है। दो बंदे ऐसे हैं, बहुत सारे अमल हैं जिससे जो है ये चीज मिलती है, लेकिन दो बंदे ऐसे हैं जिनको ये चीज मिलती है। एक वो जो चाश्त पढ़ता है, और एक वो जो सालेहीन की सोहबत में नेक मजमे में बैठता है, नेक मजमे में बैठता है। इन दो बंदों को ये चीज बड़ी आसानी से अब अल्लाह गैब से देता है। वो क्या है? खात्मा ईमान पे होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारी उम्र का खटिया वटिया, सारी उम्र का पोहरा, मेहनत, जफा, सारी उम्रों का सफर, सब कुछ आखिरी खात्मा होता है। सच है। मैंने फिर कहा
बहुत से अमल ऐसे हैं जिन पे खात्मा बिल खैर की खुशखबरियां हैं, लेकिन दो अमल ऐसे हैं जो मैं बता रहा हूं अब, एक चाश्त के नफिल और एक नेक लोगों की सोहबत। जैसे आप नेक लोग बैठे हैं और आपकी सोहबत में आके कोई बैठ जाए और मुझ जैसा बंदा भी आपकी सोहबत में बैठ जाए, न मैं टोका न मैं टोका न मैं शोर मचावा, तो नेका दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जावा। ये एक सालिहीन की सोहबत। चाश्त की नमाज से जो चौथा फायदा होता है, मैंने 4 फायदे बताए और 4 मसाइल का हल और 4 इसकी फजीलतें हैं। ये 4 मसाइल का हल बता रहा हूं, यानी 4 इसके फायदे क्या हैं। पहला फायदा नफ्सियाती बीमारियां, पागलपन। दूसरा रिस्क और तीसरा बरकत और चौथा खात्मा बिल खैर। अब आप पहला फिर गिने और इसको हम किसी और अंदाज से गिनते हैं। पहला फायदा, सारा मरने से पहले के निजाम बनता है, यानी इंसान अकल समझ उसकी ठीक रहती है, बीमारियां दिमागी नफ्सियाती। दूसरा फायदा रिस्क, मरने से पहले का सारा निजाम ठीक है ना। तीसरा फायदा बरकत, मरने से पहले का निजाम भी, मरने के बाद का निजाम भी, लेकिन इस वक्त मरने के पहले का निजाम का नफा खूब होता है, ये पलता है, इसकी नस्लें पलती हैं, इसको बरकत होती है, सेहत में, इज्जत में, वकार में, शान शौकत में, रिस्क में, माल में, चीजों में, जमीनों में, सारी चीजों में बरकत होती है। ये भी मरने से पहले का फायदा। और आखिरी चाश्त का जो फायदा होता है, मौत के वक्त और मरने के बाद का सारा पैकेज बेहतरीन बन जाता है, जिसका खात्मा ईमान पे हो गया, बस बात ही खत्म हो गई।